द हंट, द राजीव गांधी हत्याकांड की वेब सीरीज की समीक्षा। नागेश कुकुनूर की भारत के सबसे काले अध्यायों में से एक पर आधारित यह वेब सीरीज संयमित तरीके से कहानी कहने में सफल रही है। कुकुनूर और उनके लेखक श्रीराम राजन और रोहित बनावलीकर ने भारतीय इतिहास के काले अध्याय की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को बताने के लिए स्ट्रीमिंग फॉर्मेट का विकल्प चुना है। लेकिन उन्होंने इस विषय को डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं दिखाया है। कलाकार अमित सियाल, साहिल वैद, भगवती पेरुमल, दानिश इकबाल, गिरीश शर्मा, विद्युत गार्गी, शफीक मुस्तफा। निर्देशक नागेश कुकुनूर। भाषा हिंदी। पक्ष लिए बिना राजनीतिक थ्रिलर बनाना मुश्किल है। लेकिन क्या होगा अगर कोई फिल्म निर्माता देश को हिला देने वाली त्रासदी के बाद की घटनाओं को दर्शाने का फैसला करता है? फिल्म निर्माता नागेश कुकुनूर और अपलॉज एंटरटेनमेंट का द हंट एक ऐसा शो है जो बताता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। यह 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर आधारित है। शुजित सरकार की मद्रास कैफे ने हमें पहले की कहानी दिखाई, जबकि कुकुनूर बाद की कहानी पर केंद्रित है। एक वेब सीरीज होने के बावजूद जो निर्माताओं को यथासंभव अधिक जानकारी का पता लगाने की अनुमति देती है, कुकुनूर बिना समय बर्बाद किए सीधे प्रधानमंत्री के भाषण पर पहुंच जाता है, जो भीड़ भरे माहौल में धमाका कर रहा होता है। जिस तरह से वह उन छोटे शॉट्स और जंप कट्स को पेश करता है, उससे पता चलता है कि सामग्री पर उसकी पकड़ है। यहां तक कि रिएक्शन शॉट्स भी नाटकीय या कमजोर नहीं लगते। द हंट की शुरुआत कोलंबो में भारतीय उच्चायोग को एक गुमनाम फोन कॉल से होती है। रिसेप्शनिस्ट से पूछा जाता है कि क्या प्रधानमंत्री जीवित हैं। उसका तुरंत जवाब और असहज करने वाला क्लोजअप दिखाता है कि यहां नाटकीयता के लिए कोई जगह नहीं है। शुरुआती क्रेडिट भी दर्शकों को निर्माताओं द्वारा बनाई गई दुनिया में समाहित करने का बढ़िया काम करते हैं। जैसे जैसे नाम सामने आने लगते हैं, चलती फिरती छवियों के साथ अखबार जैसे दृश्य हमें आगे की सीरीज में आने वाली आपदा के लिए तैयार करते हैं। यह अनिरुद्ध मित्रा की किताब 90 डेज पर आधारित है। और कुकुनूर सितारों की बजाय अभिनेताओं को चुनते हैं। वह घमंड की जगह कमजोरी चाहते हैं। वह चाहते हैं कि कम देखे जाने वाले चेहरे ज्यादा चर्चित नाम बने। समय में पीछे जाना मुश्किल है, लेकिन पुरानी यादों में कुछ आकर्षक और अनोखा जरूर होता है। जब अमित सियाल, जो डीआर कार्तिकेयन, आईजीपी सीआरपीएफ की भूमिका निभाते हैं, को हत्या के बारे में बताया जाता है, तो अगले दृश्य में उन्हें एक टेलीविजन के सामने समाचार देखते हुए दिखाया जाता है। यह वह समय था जब मीडिया टीआरपी के लालच में कर्कशता और क्षय में नहीं डूबा था। जिस तरह से रिपोर्टर राजीव गांधी के बारे में समाचार पढ़ती है, आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह कितनी संयमित है। वास्तव में सीरीज में हर कोई अपनी आवाज बमुश्किल उठाता है। यहां तक कि जब एक किरदार सियाल से कहता है कि यह उसके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय होने जा रहा है, तो वह शांति से जवाब देते हुए कहता है कि वह अपनी टीम खुद चुनेगा। कुकुनूर कई बार बतौर फिल्म मेकर लड़खड़ाते नजर आए हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने का उनका शौक उतना ही ताज़ा है। वह मुद्दे पर तेजी से आते हैं, लेकिन कहानी को संयम से आगे बढ़ाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उनकी बेहतरीन स्पोर्ट्स ड्रामा इकबाल है, जिसने इस साल 2 दशक पूरे किए हैं। यहां तक कि 8x10 की उबाऊ तस्वीर ने भी कथानक के इर्द गिर्द रहस्य स्थापित किया और अपने सभी पत्ते खोलने में अपना समय लिया। और द हंट के साथ फिल्म मेकर की महत्वाकांक्षाओं की सराहना की जानी चाहिए। यह एक साहसिक और अनिश्चित विषय है। इसमें एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति की हत्या शामिल है। यह दिलचस्प है कि कैसे निर्माता नाम छिपाने या बदलने से इनकार करते हैं और उन्हें काल्पनिक कहानियां देते हैं। आईपीकेएफ और एलटीटीई का खुला संदर्भ है। एक महत्वपूर्ण दृश्य में सियाल कहते हैं कि गांधी परिवार वास्तव में कैसे अभिशप्त है। यह भी उचित है कि कुकुनूर और उनके लेखक श्रीराम राजन और रोहित बनावलीकर भारतीय इतिहास के एक काले अध्याय की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को बताने के लिए स्ट्रीमिंग फॉर्मेट का विकल्प चुनते हैं। लेकिन वे इस विषय को डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं लेते। यह एक रहस्य की तरह सामने आता है। हमें बताया गया है कि यह कैसे हुआ। अब एसआईटी को यह पता लगाना है कि यह क्यों हुआ और किसने किया। हमने पहले भी इस धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर को सुना है, जिसका उद्देश्य कथानक में एक नयापन लाना है,
लेकिन जिस तरह से यह सब सामने आता है वह शो को आगे बढ़ाता है। और ऐसी कहानियों को संवादात्मक उपचार की आवश्यकता होती है। पात्रों के बीच अंतहीन चर्चाएं और प्रश्न उठते हैं। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि द हंट को कितनी प्रतिक्रिया मिलती है। राजीव गांधी की हत्या एक ऐसा अध्याय है जो 34 साल पहले सामने आया था। इतिहास की किताबों के पन्ने बहुत पहले ही भूल चुके हैं क्योंकि हम अपने फोन स्क्रीन की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसी भयावह घटना भी है जो सोशल मीडिया पर बमुश्किल ही सामने आती है। हमें पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ने की धुंधली यादें हैं। अब उनकी मौत की क्रूरता के बारे में जानना मिश्रित भावनाओं से गुजरने जैसा लगता है। क्या हमें इस शो को पुरानी यादों से जुड़ा हुआ कहना चाहिए? क्या यह एक ऐसा इतिहास का पाठ है जिसे हमें और विस्तार से पढ़ाया जाना चाहिए था? या हमें इसे एक और रहस्य की तरह देखना चाहिए? जैसा कि ऊपर बताया गया है, हम जानते हैं कि क्या हुआ। अब हमें बताइए कि यह कैसे हुआ और किसने इसे करवाया। अपनी पसंद चुनें। रेटिंग 3/5 में से स्टार।